सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया, त्रिश्लोकी भागवत का वर्णन करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज हम जानना चाहते हैं, कृपा करके बताइए। एक तरफ भगवान के भक्त श्री विदुर जी हैं और एक तरफ भगवान के भक्त श्री उद्धव जी हैं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, मैं हमेशा कहता हूं अनुभव करना, भगवान के भक्त अच्छे लोग जहां मिलेंगे, जब मिलेंगे, चर्चा प्रभु की करते हैं। संसारी जहां मिलेगा, जब मिलेगा, कम वक्त संसार की ही चर्चा करता है। भगवान का भक्त अगर बाजार में भी मिलेंगे ना, कहेंगे भैया कल कथा में हम नहीं जा पाए, अच्छा एक बात तो बताओ, महाराज जी ने कल कथा में क्या सुनाया था, देखो। और संसारी कथा में भी बैठेगा ना, संसार की ही चर्चा करता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, मैं जगह जगह देखता हूं महाराज, अनुभव आप भी करते होंगे। एक तरफ भगवान के भगत श्री विदुर जी महाराज हैं और एक तरफ भगवान के भगत श्री उद्धव जी महाराज हैं। श्री विदुर जी, भैया दो विदुर की चर्चा आती है। एक विदुर जो महाभारत के विदुर हैं, एक विदुर जो महाभारत के विदुर हैं, उनके पास जितनी बड़ी संपत्ति, जितनी संपत्ति धृतराष्ट्र के पास में है, उतनी संपत्ति विदुर के पास में है। जितना बड़ा महल धृतराष्ट्र के पास में है, उतना बड़ा महल विदुर के पास में है। पत्नी के साथ बड़ी शान और शौकत से रहते हैं। ये कौन है? बोले भैया महाभारत के विदुर हैं। और भक्तमाल के विदुर, भक्तमाल के विदुर नगर से दूर एक कुटिया में रहते हैं और बड़े भाव से दोनों पति पत्नी ठाकुर का भजन करते हैं। और उनकी कुटिया भी धन से भरी हुई है। किस धन से भरी हुई है? ठाकुर के नाम के धन से भरी हुई है। कुटिया के कोने कोने से, जर्रे जर्रे से जब पत्तों की सनसनाहट की आवाज आती थी, तो उसमें से कृष्ण 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 की ही ध्वनि निकलती थी। आप देखो, इतना भजन किया, इतना भजन किया, दोनों पति पत्नी ने बैठकर महाराज स्थान सिद्ध हो गया, स्थान सिद्ध हो गया। भागवत दोनों ही बातों का पोषण करती है। रही बात हमारी, तो भैया हमको तो भक्तमाल के विदुर ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज भगवान दूत बनकर आते हैं। विदुरानी कहती है, स्वामी आज प्रभु आ रहे हैं, उनको अपने यहां लिवा के लेके आना। पगली हुई है, पगली हुई है, प्रभु हमारे यहां क्यों आएंगे? मेरा मन कहता है वो जरूर आएंगे। विदुर जी कहने लगे, मुझे दरबार पहुंचना है, देरी हो रही है। विदुर जी जल्दी, विदुर जी जल्दी। और आज भगवान रथ पर बैठकर हस्तिनापुर की बीथी में से चल रहे हैं। दोनों तरफ जनता खड़ी है, भक्त लोग खड़े हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। और उस कहीं कोने में भीड़ में विदुरानी भी खड़ी हुई थी। प्रभु का रथ पर बैठे दर्शन किया। आहा, नेत्रों से झर 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 अश्रु बिंदु गिरने लगे। भैया रथ पर बैठे ठाकुर का दर्शन करने से अमंगल नष्ट हो जाता है। कहते हैं जब श्री राम जब वन जाने लगे, तुम्हारा दशरथ ने कहा, सुमंत्र मेरे राघव को रथ पर बैठा के ले जाना, क्योंकि इस समय अवध में अमंगल छाया हुआ है।
मेरे राघव को रथ पर बैठे अवधवासी दर्शन करेंगे तो उनके अमंगल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जो हैं रथ पर बैठ के निकलते हैं। हजारों लोग रथ पर बैठे ठाकुर का दर्शन करते हैं। यही कारण है, रथ पर बैठे ठाकुर का दर्शन करने से अमंगल नष्ट हो जाता है। भगवान रथ से उतर कर आए, काकी जी आप यहां खड़ी हो, आप घर जाओ, मैं आऊंगा। कृष्ण तुम आओगे? कृष्ण तुम आओगे? मैं आऊंगा काकी जी, आप चलो। आपने देखा भगवान कितने विनम्र हैं। नम्रता सीखनी है, विनम्रता सीखनी है तो मेरे प्रभु से सीखो। राम और कृष्ण के जीवन में यही तो था, सब कुछ किया लेकिन विनम्रता नहीं छोड़ी। और राम ने तो कमाल कर दिया। गुरु वशिष्ठ से पढ़कर जब चलने लगे, गुरु वशिष्ठ ने यही कहा, राम जीवन में कुछ भी हो जाए विनम्रता मत छोड़ना। और राम ने जीवन भर गुरु की इस बात को ध्यान में रखा, विनम्रता को नहीं छोड़ा। शत्रु से भी विनम्रता से मेरे प्रभु बोलते थे महाराज, शत्रु से भी। ये प्रभु की विशेषता है, विनम्रता से बात करते हैं। देखो आज भगवान दरबार में आए, दरबार खचाखच भरा हुआ था ये सुनने के लिए कृष्ण आज क्या बोलेंगे। भगवान ने धर्म की चर्चा की, राजनीति की चर्चा की। भगवान ने कहा, दुर्योधन पांडव आपके भाई हैं, इनको आधा राज्य दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो, नहीं दूंगा। 1 गांव दे दो, नहीं दूंगा। सूचक्रैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। बिना युद्ध के, युद्ध करें सब कुछ ले ले। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरे भाई बहन, भाई भाई में झगड़ा हो अच्छी बात नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है, जिस भाई ने बंटवारे में बेईमानी की है, शुरू में तो लगता है कि मुझको ज्यादा मिल गया, लेकिन जिसने बेईमानी की है मेरे भाई बहन, अंत में उसको सब कुछ खोना पड़ता है। इतिहास गवाह है, दुर्योधन को देख, दुर्योधन को देख। भैया कितना झगड़ा हो जाए भाइयों भाइयों में, कितना झगड़ा हो जाए, दुनिया वालों एक बात नोट कर लो, बोल चाल कभी बंद मत करना। जहां आपने बोल चाल बंद कर दी, सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। बोल चाल बंद मत करो, भले कुछ भी हो जाए, अलग रहो, लेकिन रोटी अलग बने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बोल चाल बंद मत करो। भैया हम राम से, हम लोग कृष्ण से यही तो सीखें, और सीखे क्या है। अब देखो, आप राम कथा सुनते हो, रामायण को उठा के देख लो। रामायण के प्रेमी यहां बैठे हैं मंदिर में। राम बोले हैं, बहुत बोले हैं, लक्ष्मण बोले हैं, बहुत ज्यादा बोले हैं, भरत भैया भी बोले हैं, लेकिन शत्रुघ्न भैया नहीं बोले।
हाँ, एक बार एक्शन में जरूर दिखाई दिए, एक बार एक्शन में दिखाई दिए, लेकिन बोले नहीं, एक शब्द नहीं बोला। एक बार अयोध्या में मेरी कथा थी, हम शाम को वॉक कर रहे थे, अचानक सच कहता हूं शत्रुघ्न भैया मिल गए, मिलते रहते। हमने कहा शत्रुघ्न भैया आपसे एक बात पूछें? बोले पूछो महाराज। मैंने कि जब संसद में कुछ बोलना नहीं था तो गए काय? अरे एक शब्द बोल देते, एक शब्द नहीं बोला आपने, एक शब्द तो बोल देते तसल्ली हो जाती, हमने आपको वहां भेजा है। तब शत्रुघ्न ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं आपको, मुझे बोलने की जरूरत क्या है, जिसके सिर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़े भाइयों का हाथ हो, छोटों को बोलने की जरूरत क्या है महाराज, जरूरत क्या है? बड़े बोलेंगे, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, है ना? आज यही तो हो रहा है। छोटा बड़े के सामने जवान चला रहा है और बड़े का छोटे के प्रति प्रेम ही नहीं, प्रेम ही नहीं। घरों में यही तो हो रहा है, जवान चला रहा है, छोटा भाई आंख दिखा रहा है बड़े को, और बड़ा भाई मारने को दौड़ रहा है। घरों में यही तो हो रहा है मेरे भाई बहन, यही हो रहा है। इस ऐसी विकट स्थिति में अगर गृहस्थ को अगर कोई संभाल सकता है, या तो राम कथा संभाल सकती है या कृष्ण कथा संभाल सकती है। मैं परसों एक परिवार में गया था, आप यकीन मानना, दो भाई थे महाराज, घर की स्थिति देखी नहीं जा रही थी मुझको। मैंने कहा अब आज के बाद मैं तुम्हारे यहां कभी नहीं आऊंगा। मां कहती है गुरुजी मैं क्या बताऊं, ये दोनों भाई बैठते ही नहीं है पास में, बहुओं में भी झगड़ा होने लगा है। मैंने कहा जिस परिवार से हमारा संबंध हो वो परिवार भी ऐसी भावना रखे तो भैया उस परिवार में हम नहीं आए तो ये अच्छा। मंदिर में फोटो लगा रखी है आपने हमारी, लोग ही कहेंगे कि देखो इनके शिष्य हैं, और तब भी एक दूसरे की ओर देखते तक नहीं है। महाराज भाई लोग रोने लगे, क्षमा मांगी उन्होंने, बोले गुरुजी क्या करें? मैंने कि एक साथ एक समय का भोजन जरूर साथ में कर। ये बात 2 दिन पहले की है। आज बड़ी बहू का फोन आया, कहते गुरुजी आज कल भाई लोग साथ में बैठे थे, आज हम लोग चारों लोग हम लोग कहीं घूमने भी जा रहे हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। भगवान ने कहा ठीक है आपका मन वो करो। भगवान चलने लगे। दुर्योधन ने कहा प्रभु मैंने आपके लिए 56 भोग बनाया है। भगवान कहते मैं तेरा खाऊंगा, मैं तेरा खाऊंगा। भैया अगर कोई किसी के यहाँ खाता है ना, उसमें 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन ही होती हैं हर जगह। अगर कोई किसी के यहाँ खाता है, नंबर 1 खाया जाता है किसी के प्रभाव में। भैया आप भोजन करने बैठे, आपसे मिलने, भैया भैया बात पीछे करेंगे, पहले भोजन करेंगे। कल दोपहर में एक परिवार मुझसे मिलने आया, मैंने भैया बात पीछे करेंगे, पंडित जी इनका भोजन। बोले गुरु जी बात पीछे करेंगे। बस मेरा इतना प्रभाव की बात टाल नहीं सके और भोजन करने लगे। भगवान कहते हैं दुर्योधन तेरा कोई प्रभाव है मेरे ऊपर? बोल, कोई प्रभाव है जो मैं तेरे यहां भोजन करूं?
बोले नहीं। दूसरी कंडीशन, अगर कोई किसी के यहाँ भोजन करता है, नोट कर लेना, भोजन किया जाता है अभाव में। किसी ने कहा खा लो, मनी मन सोचते हैं खा के चलो, घर में तो है ही नहीं, यहीं खा लो। भगवान कहते हैं मेरे यहाँ कोई कमी है क्या? बोल, कोई अभाव है? अरे मेरी ही कृपा से त्रिलोकी में भंडारे चल रहे, लंगर चल रहे हैं, जो मैं तेरा खाऊंगा। भगवान कहते सुन ले दुर्योधन, ना मैं प्रभाव में खाता हूं, ना अभाव में खाता हूं, मैं तो एकमात्र भाव में खाता हूं, और तुझमें भाव तो है ही नहीं जो मैं तेरे यहां खाऊंगा। जाने लगे, कहां जा रहे हैं? मेरा भक्त है विदुर, वहां जा रहा। सैनिकों, सैनिकों बंदी बना लो, इसको बांध लो। भगवान बोले अरे दुर्योधन, तू क्या, ते लक्कड़ दादा भी मुझे नहीं बांध सकते, तू मुझे क्या बांधेगा? अरे सुन ले, मैं तंत्र से नहीं बनता, मैं मंत्र से नहीं बनता, मैं शक्ति से नहीं बनता, मैं तो एकमात्र भक्ति से बनता हूं, तू मुझे क्या बांधेगा? हाँ हाँ, कोई मुझे बांध सकता है? मेरी मां बांध सकती है, केवल मेरी मां यशोदा बांध सकती है, और मुझे कोई नहीं बांध सकता। भगवान चल दिए, विदुर जी के यहां आए। ये विदुर जी, अब आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कितनी खुशी उस परिवार को हुई होगी भगवान के आने पर। महाराज हम क्या करें और क्या नहीं करें, है ना? मुझे याद है एक बार मेरी कथा पंजाब में मंडी गोविंदगढ़ के स्टेडियम में हो रही थी। तो एक सिख परिवार का नियम था, जब मैं कथा कर कर मंच से उतरता था, दोनों पति पत्नी मेरी पादुका लेकर आते थे। एक दिन मुझसे कहते हैं गुरुजी आप हमारे घर आओगे? मैंने कहा भैया जरूर आएंगे। गुरुजी हम बड़े गरीब आदमी हैं। मैंने ऐसा क्यों बोलते हो? आएंगे। मैंने कहा पंडित जी पूछ लो कहाँ रहते हैं, इनके यहाँ चलना है। देखो इनके यहाँ जाना है ये तो तय हुआ, लेकिन कब जाना है ये तय नहीं हो पाया। कथा का समापन हो गया, भीड़ भाड़ बहुत थी। आज वो परिवार पास में नहीं आया। मैं देख रहा था दूर पेड़ के नीचे खड़े खड़े रो रहे थे। संजोग की बात देखना, वहां थोड़ा समय लग गया और मुझको जल्दी दिल्ली पहुंचना था, मुझे कहीं बाहर जाना था। हम मोटर में बैठकर जैसे हाईवे पे चढ़े, हमने कहा पंडित जी देखो भैया उनका पता है, उनके यहाँ चले, 2 मिनट चल जाए। मैंने दुकान से पूछो, दुकानदार से पूछो कहाँ रहते हैं। गाड़ी रोककर हमने पान वाले से पूछा, हमने भैया सरदार जी कहाँ रहते हैं? बोले हाँ रहते तो हैं लेकिन गाड़ी नहीं जाएगी महाराज, वो तो अंदर गली में रहते हैं, पैदल जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक। हम गाड़ी छोड़कर पूछते पूछते हम अंदर गलियों में होते हुए पैदल पैदल पहुंचे। आप यकीन मानना, जब मैं पहुंचा, पति पत्नी, उनकी एक बूढ़ी माँ, 2 छोटे बच्चे घर के बाहर ही बैठे हुए थे। और मेरे आने पर महाराज बच्चों में मैंने देखा कोई कुछ भाग रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। और महाराज एक पड़ोसी ने बताया अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, सुबह से बच्चों ने पानी तक नहीं पिया कि जब तक गुरुजी नहीं आएंगे हम पानी भी नहीं पिएंगे। मैं सोचने पर मुझको मजबूर कर दिया। मैं सोचने लगा अगर मेरे आने पर किसी परिवार को इतनी खुशी हो सकती है, जरा सोचो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं कि मेरे आने पर किसी को इतनी खुशी हो सकती है। मैं करता क्या हूं? मैं तो केवल उनकी कथा करता हूं, ठाकुर की मैं कथा करता हूं। मेरे आने पर किसी को इतनी खुशी हो सकती है, जरा सोचना जिनकी मैं कथा करता हूं अगर वो किसी के द्वार पर आ जाएं तो खुशी का क्या ठिकाना होगा, क्या ठिकाना होगा। ऐसे भगवान के भक्त श्री विदुर जी महाराज हैं।
उद्धव जी से मिलकर आज मैत्री मुनि के आश्रम में आए हैं। यहां से लेकर चौथे स्कंद तक विदुर मैत्री संवाद चलता है। हमको संवादों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको तो केवल मूल कथा पे जाना है महाराज, मूल कथा पे। प्रश्न किया, यही कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, यही कथा नैमिषारण्य में सूत ऋषियों को सुना रहे हैं, और यही कथा श्री विदुर जी को मैत्री मुनि समझा रहे हैं। मूल कथा पे ध्यान दो, कथा क्या है, संवाद छोड़ो, चक्कर। महाराज षष्ठी का विस्तार कैसे हुआ, कृपा कर हमारे लिए बताइए। श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा से कहा सृष्टि करो, बोले जो आज्ञा पिताजी। ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की सृष्टि प्रारंभ हुई। 4 कुमार हुए, चारों से कहा सृष्टि करो। है चारों ने कहा पिताजी हमको सृष्टि वस्ती नहीं करना, हमको तो केवल भजन करना है। और आज पिता की बात नहीं मानी, पिता ब्रह्मा को क्रोध आ गया। जो क्रोध आया ब्रह्मा को, आज क्रोध से साक्षात भगवान रुद्र जो हैं भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले भोले बाबा की, भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा शंकर भगवान से कहा, ब्रह्मा ने सृष्टि करो, बोले जो आज्ञा पिताजी। और आज भगवान शंकर ने सृष्टि प्रारंभ की, भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की सृष्टि प्रारंभ कर दी। वो सब की सब ब्रह्मा को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो, सृष्टि कर रहे हो कि प्रलय की तैयारी कर रहे हो। बोले हमको तो ऐसे ही आता है, हमको तो ऐसे आता है। बोले तुम्हारे बस की बात नहीं है, कैलाश पर भजन करो। भोलेनाथ कैलाश पर भजन करते हैं, भोलेनाथ कैलाश पर भजन करते हैं। जब भोलेनाथ करते हैं ना तांडव, भोलेनाथ करते हैं ना तांडव, होते हैं पंचानन। कैसे होते हैं? पंचानन, 5 मुंह वाले होते हैं। स्वयं पंचानन, पिता चतुरानन कौन? ब्रह्मा। स्वयं पंचानन, पिता चतुरानन, एक पुत्र गजानन। गणेश स्वयं पंचानन, पिता चतुरानन, एक पुत्र गजानन और एक पुत्र षडानन। 6 मुंह वाले कौन? कार्तिकेय जी। कार्तिकेय के 6 मुंह होते हैं। फिर सुन लो, स्वयं पंचानन, पिता चतुरानन, एक पुत्र गजानन और एक पुत्र षडानन। और भैया कमी रह गई, चीला पकड़ के ले आए दशानन। बोलो राधे राधे महाराज। 10 मुंह वाले रावण को पकड़ के ले आए। ऐसे भोलेनाथ कैलाश पर अवस्थित है महाराज। मेरे द्वारा 11 बार कैलाश मानसरोवर जाने का संकल्प हुआ। मैं 8-9 बार कैलाश की यात्रा सकुशल करके आया। मई जून में वो यात्रा होती है कैलाश की। उस यात्रा में जरा भी पैदल नहीं चलना पड़ता। हम लोग गाड़ियों से कैलाश तक जाते हैं। लगभग पहले तो नियम नहीं था, 80 साल के लोग भी यात्रा कर आए। 80 साल के लोग भी यात्रा करके आए। फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। 2 साल पहले तक 65 थे, अब 70 साल तक के लोग कैलाश जा सकते थे। अब आप सुना होगा मोदी जी ने नया रास्ता खुलवा दिया है। केवल अभी तो प्लानिंग चल रही है, अभी कोई फिक्स नहीं है खुला कि नहीं खुला। हमारा प्लानिंग चल रही है और ये भी पक्का नहीं है कि वो रास्ता सरकारी रहेगा कि आम लोगों के लिए रहेगा, ये भी अभी फिक्स नहीं है। हम जिस रास्ते से जाते हैं उस यात्रा के लिए पासपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। बिना पासपोर्ट की यात्रा संभव नहीं है। सृष्टि का विस्तार आगे। इस बार ब्रह्मा से 10 ऋषि उत्पन्न हुए। 10वें नारद जी थे और ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए, जो पिता की आज्ञा को मानकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। तपस्या करने के लिए बैठ गए। सृष्टि का विस्तार फिर भी नहीं हो रहा। इस बार ब्रह्मा से
एक मिथुनी जोड़ा उत्पन्न हुआ जो स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जी पैदा हुई, जिनके यहाँ पर 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपा। कहते हैं जब ब्रह्मा ने कहा सृष्टि करो, पृथ्वी रसातल में थी। इतने में क्या हुआ कि ब्रह्मा की नाक से अंगूठे के बराबर भगवान बारह प्रकट हो गए। छोटे से प्रकट हुए और प्रकट होते उनका रूप विशाल बन गया, विराट रूप बन गया। ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं। ब्रह्मा सोच रहे हैं ये तो अच्छा हुआ मेरी नाक से निकलकर बड़े हुए हैं, अगर कहीं नाक में ही बड़े हो जाते तो क्या हो जाता। बोलो राधे राधे। भगवान बारह ने समुद्र में छलांग लगाई, पृथ्वी रसातल में थी, उसको लेकर आ रहे थे। रास्ते में हिरणाक्ष मिला, हिरणाक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी मनु के लिए प्रदान कर दी। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपा। गृहस्थियों के सुनने योग्य उत्तम चरित्र। देवहूति कर्दम विवाह, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना। कर्दम जी तपस्या कर रहे थे। आज कर्दम जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। कर्दम जी ने भगवान को देखा, बड़ी सुंदर कर्दम जी ने स्तुति की है। जुष्टम बताद्या किल सत्वराशे सस्वितमक्षणो तब दर्शनान्न हो। कर्दम जी कहते बोले प्रभु नेत्र मेरे सफल हो गए। बड़े बड़े योगी प्रभु आपका दर्शन नहीं कर पाते, मैंने आपका दर्शन कर लिया, नेत्र सफल हो गए। फिर कहते हैं यो मायाते रतमेत सत्वत पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते कामलवायतेषाम राशीष कामान निरेप्येषु। कर्दम जी कहते बोले प्रभु बहुत से लोग आपकी तपस्या करते हैं, तप करते हैं, और आप जब उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हो ना, तो प्रभु बदले में वो काम की वस्तु मांगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं जो काम की वस्तु वो मांग रहे हैं वो काम उनको नरक में भी मिल सकता है। भगवान ने कहा कर्दम जी क्या चाहते हो, ध्यान दो, क्या चाहते हो। प्रभु चाहता हूं विवाह हो जाए। बहुत ध्यान देना, क्या कहा, विवाह हो जाए। अच्छा कैसी कैसी कन्या चाहते हो, कैसी बहू चाहते हो। महाराज कह दो। कह दो, हाँ कह दो। महाराज पत्नी हो तो महाराज सुंदर हो। भैया सुंदरता का अर्थ यहां रूप से नहीं है, सुंदरता का अर्थ यहां गुणों से है। पति ने कहा अरे भगवान दो ब्राह्मण को बुला है, भोजन करने आएंगे, रसोई तैयार कर लेना। पत्नी कहती ए जी आपसे मैंने कितनी बार कहा कम से कम 10-15 साधु महात्मा तो घर में आने ही चाहिए, उनके आने से घर पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। आइंदा ध्यान रखें, कम से कम इतने ब्राह्मण महात्मा तो घर में आने ही चाहिए। ये पत्नी कैसी है भैया, सुंदर पत्नी है। और दूसरी पत्नी कैसी होती है। पति ने कहा
अरे कल माँ की तिथि है, भोजन बना लेना, मंदिर के पंडित जी आएंगे भोजन करने के लिए, जमाना है। तुम्हारा छूटती कहती है तुम्हारा तो रोजाना का काम है, कभी चाची, कभी मैया, कभी बाप, कभी ये महाराज, आपके यहाँ तो ये चक्कर चलता रहता है, मेरी बस की बात नहीं है, मुझे आज जाना है, आपने मुझे पहले नहीं बताया, मेरा फ्रेंड सर्किल में आज प्रोग्राम है, मेरी किट्टी पार्टी है। तो बोले मैं क्या करूं? बोले बाहर से ही मिठाई बीकानेर वाले से लाकर खिलाकर विदा कर देना। बोलो राधे राधे। बाहर की बार विदा कर देना। ये पत्नी कैसी है? ये भैया